होती है। प्रत्येक स्तर का मतलब केंद्र स्तर पर अलग सरकार होती है, राज्य स्तर पर अलग सरकार होती है। जैसे कि हम राज्य की सरकार देखते हैं, केंद्र की सरकार देखते हैं, दोनों के पास कानून निर्माण की शक्ति है, दोनों के पास अपना अपना विधानमंडल है, दोनों कानून का निर्माण करते हैं और अपने अनुसार व्यवस्था को चलाते हैं। ये दोनों सरकारें अपनी शक्तियां एक ही स्रोत से प्राप्त करते हैं, ये भी हमने जान लिया। कहां से करते हैं? संविधान से प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर काम करना होता है। ऐसे विषय जो पूरे देश के लिए होते हैं, वो विषय केंद्र सरकार को दे दिए जाते हैं। राज्य सरकार को क्षेत्रीय मुद्दे दे दिए जाते हैं, जो वहां के लोकल एरिया, स्थानीय महत्व के जो मुद्दे हैं, उन पर शासन चलाने की शक्ति राज्यों को मिल जाती है। राज्य उस विषय पर काम करेंगे, केंद्र उस विषय पर काम करेंगे। देखो, संघीय शासन व्यवस्था को, इसको अच्छे से ये समझ लो कि इसमें जो संघ और राज्य है, इनमें जो रिश्ता है वो भाई भाई का है, ना कि पिता पुत्र का। संघ और राज्य दोनों का पिता कौन है? संविधान। अगर पिता पुत्र का पिता पुत्र का संबंध होता है तो स्थिति क्या बनती है? बेटे ने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है, पिताजी ने कहा इधर आ, तेरे को आइसक्रीम खिलाता हूं। दो मारे उसके अच्छे, आइसक्रीम खाना कैंसिल हो गया। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति समान हैं, दोनों संघीय शासन व्यवस्था है, मतलब राज्य और केंद्र, तो राज्य जो काम कर रहा है अपने क्षेत्र में, जैसे कि मैंने बताया कि बेटे को आइसक्रीम खानी थी, तो राज्य को कोई ऐसा काम करना है तो वो करेगा, उसको केंद्र रोक नहीं सकता, क्योंकि वो अपने विषय से संबंधित काम कर रहा है। अब उसका विषय ही आइसक्रीम खाना है तो खाएगा वो। तो यहां पर भाई भाई का रिश्ता है। केंद्र और राज्य सरकार बिल्कुल समकक्ष है। क्यों समकक्ष है? क्योंकि भाई दोनों का पिता एक ही है, संविधान। संविधान से दोनों को शक्तियां मिली है। तो फिर छोटा बड़ा कैसे हो गया? छोटा बड़ा तो तब हो जब शक्तियां पिता से पुत्र को मिले, तभी तो पिताजी थप्पड़ मार देता है, अपनी शक्तियां पुत्र को देता है, तो वो उस पर अपना पूरा अधिकार रखता है। लेकिन संघ को राज्य पर अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। जो भी कुछ है संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के अनुसार दोनों काम करते हैं। अब एक और इसकी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। इसकी दूसरी विशेषता द्विस्तरीय सरकार। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन मैंने बता ही दिया कि हमारे देश में हम देखें तो 7वीं अनुसूची को जब आप पढ़ोगे तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। उसमें आप देखोगे कि संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, ये सारे विषय बटे हुए हैं। तो शक्तियों का विभाजन कर दिया गया 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में वो विषय शामिल कर लिए गए जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होने हैं, राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं, वो केंद्र सरकार उस पर काम करेगी। ये सवाल भी मन में आ सकता है ना कि जब भारत का एक प्रधानमंत्री होता है, जिसका वो पूरे भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो फिर राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने की, अलग से ये सरकार बनाने की कहां जरूरत है? कई बार ये बच्चों ने मेरे से सवाल किया है कि जब देश का प्रधानमंत्री है तो राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों हैं? तो इसका मतलब ये हो कि फिर सीधा सीधा एक ही बात दिमाग में आती है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं ये प्रधानमंत्री से छोटे हैं। व्यवहार में हो सकता है छोटे हो, क्योंकि शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो कुछ शक्तियां विशेष है जो केंद्र सरकार में निहित की गई है, उससे आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन जब सैद्धांतिक बात करें तो राज्य और केंद्र छोटे बड़े कोई नहीं है, दोनों समकक्ष हैं। तो एक ये बात हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, 4-5 साल पहले की बात है शायद, सीबीआई के बंदे बंगाल में गए
केंद्र सरकार से बंगाल में शायद किसी पुलिस वाले को पकड़ने के लिए गए थे, और वहां पे क्या हुआ, पुलिस वालों ने सीबीआई को पकड़ लिया। अगर केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकार आती तो ऐसा हो नहीं सकता था। हालांकि उसमें कुछ विवाद भी रहा था, तो ऐसा नहीं है कि ये उदाहरण से ये स्पष्ट हो गया, या फिर ये कहें कि उनको ये अधिकार है कि वो सीबीआई को पकड़ सके, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में काम करता है, प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में, विषय बटे हुए हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश में उन विषयों पर काम करता है जो संघ सूची में शामिल है, मुख्यमंत्री उन विषयों पर काम करता है जो राज्य सूची में शामिल है। वो अपने राज्य के लिए काम करता है, वो पूरे देश के लिए काम करता है। यहां पे ये समझने की जरूरत है।